मैं जानता हूं कि एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आप पूरी जी जान से तैयारी कर रहे होंगे और इस तैयारी में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2 बार 3 बार ये एग्जाम दिया होगा और इस बार इनका थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट होगा। कई लोग सबसे पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट उनका होगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है, क्या आपने सोचा है कि पिछले अटेम्प्ट में आपकी क्या गलतियां हुई थी, किस वजह से नहीं हुआ था? और इन्हीं गलतियों में से एक ऐसी गलती हम करते हैं जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सही से एनालाइज नहीं करना और साथ में जो एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स का वेटेज है उसे सही से नहीं समझना। और जब हम वेटेज सही से नहीं समझते हैं तब स्ट्रैटेजी हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन की सही नहीं रहती है। तो इस सेशन में हम यही समझेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स का वेटेज हमारे एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम में कितना है, उसके हिसाब से हमारी ऑप्टिमम और बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे हम एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। तो इसमें हम दो तरह के लोगों को देख सकते हैं, जहां पर एक ऐसे और ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई किए जा रहे हैं, बुक्स पलटे जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। हार्डवर्क तो आपको करना है, लेकिन हमें हार्डवर्क के साथ में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी ताकि हमारा जो काम है वो स्मार्ट वर्क बन जाए। और इनमें से एक स्ट्रैटेजी है ये सही से समझना कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की वेटेज कितनी है। हमारी हार्डवर्क इस वेटेज को समझने के साथ में स्मार्ट वर्क में बदल जाएगा, जहां पर जब हम वेटेज समझेंगे, उन सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देंगे, उनमें जो सब टॉपिक्स उनको इंपॉर्टेंस देंगे, तो हम आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो हम इस वेटेज को समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। पर उससे पहले हमारे दिमाग में हमेशा जब भी हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, हमारे दिमाग में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे और इसके दोस्तों हजारों जवाब है। हजारों लोग हजारों चीजें कहते हैं अलग अलग तरीके से, और ये सारे जवाब सुनकर हम भी कंफ्यूज होते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्या है ये सवाल? हमारे दिमाग में ये आता है कि हिमाचल जीके क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? इसका जवाब तो आप सबको पता ही होगा। हिमाचल जीके बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर करते हो और मोस्ट पीपल जो है वो प्रिपेयर करते हैं। पर कई बार हिमाचल जीके प्रिपेयर करते करते हम कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सवाल है जो हमारे दिमाग में आता है। इसको आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल जीके का दरअसल वेटेज कितना है और इसके हिसाब से क्या मुझे और कितना टाइम मुझे लगाना चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। साथ में कई लोग ये भी सोचते हैं कि जीएस का तो वेटेज अच्छा खासा है और सिर्फ जीएस पढ़ के क्या मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं? तो उसका भी जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसके साथ में कई लोग ये पूछते हैं कि करंट अफेयर्स क्या ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है, ये पूछते हैं। और साथ में करंट अफेयर्स पढ़ना, दिन पर दिन उसे पढ़ना और उससे रिवाइज करना हमारे लिए कई बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जाम के काफी करीब आने के बाद हमें कई बार पता चलता है कि करंट अफेयर्स तो हमने सही से प्रिपेयर किए ही नहीं है, राइट? तो क्या करंट अफेयर्स सही में जरूरी है प्रिपेयर करना? ये सारी चीजें हम समझेंगे इस सेशन में। और यहाँ पर आपके लिए मैं पूरे एग्जाम हमारा जो एचपीएस प्रीलिम्स का है उसके सब्जेक्ट्स की वेटेज लेकर आया हूं। अलग अलग ईयर्स में किस तरीके की वेटेज थी, 2016 से लेके 2020 तक के जो हमारे एग्जाम्स हुए थे उनमें किस तरह की वेटेज थी। तो देखते हैं। यहाँ सबसे पहला सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में अगर हम 2016-17 की बात करें, 6, 9, 10 और 8 ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ऑन एन एवरेज इंडियन इकोनॉमी में आप 10 क्वेश्चंस देख सकते हो एग्जाम में, राइट? और इन क्वेश्चंस का नेचर अलग अलग तरह का होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो। तो मैं बता दूं दोस्तों, 12 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आते हैं एग्जाम में, राइट? एनवायरनमेंट
ये हम ज्यादा प्रिपेयर करते नहीं हैं, पर इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2020 में क्वेश्चन आया था जिसमें आपको जो है प्रोटेक्टेड एरियाज से रिलेटेड पूछा गया था, डेप्थ में क्वेश्चन आ गया था, राइट। तो इस सब्जेक्ट को भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। और अगर हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस देखें तो ऑन एन एवरेज 9 क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। इसके साथ में जनरल साइंस, ये सब्जेक्ट जो है ज्यादातर फैक्चुअल माना जाता है और फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं। इस सब्जेक्ट से लगभग ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस देखे गए हैं अगर हम इन सभी इयर्स का एवरेज निकालें। पॉलिटी, ये भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं और लक्ष्मीकांत तो हम एकदम अच्छे से जो है कवर टू कवर प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ हिस्ट्री की अगर हम बात करें, मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री, इसके साथ में आर्ट एंड कल्चर को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूं मैं, तो उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं और ऑन एन एवरेज 11 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में से हमारे आ जाता है। इसके साथ करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, पर वो क्वेश्चंस 17 क्वेश्चंस हैं ऑन एन एवरेज इन सभी ईयर्स में। हिमाचल जीके, जो कि हम सब का मोस्टली फेवरेट टॉपिक होता है, इसमें से 22 क्वेश्चंस आते हैं। अब इनको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हिमाचल जीके में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 22 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं हिमाचल जीके में से। करंट अफेयर्स दूसरे नंबर पर है, फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, पॉलिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अलग अलग सब्जेक्ट्स का वेटेज हमने समझा और इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि हिमाचल जीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी और साथ में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, राइट। तो ये सब समझने के बाद हमें डिसाइड करना होगा कि हमारी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, आगे हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, ये हमें समझना होगा। और हमने इस वीडियो के इनिशियल पार्ट में कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछे थे, क्या वो क्वेश्चन अभी आंसर हो रहे हैं? सबसे पहला चीज ये कि इज हिमाचल जीके द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट? जी हाँ, हिमाचल जीके सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एवरेज में आपको 22 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या आप बताइए, अपने दिमाग में सोचिए कि सिर्फ 22 क्वेश्चंस करके आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो? नहीं ना। तो हम जिस तरीके का टाइम हिमाचल जीके को डिवोट करते हैं वो हमें बैलेंस करना होगा अदर सब्जेक्ट्स के साथ में, जहां पर आप जीएस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, साथ में आप करंट अफेयर्स भी डेली के डेली फॉलो कर रहे हो। और करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से हम डेली लेकर आते हैं, शाम को सेशन होता है और उसकी पीडीएफ शेयर होती है आपके साथ, वो भी अगर आप प्रिपेयर करोगे कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन रहेगी। तो हिमाचल जीके यस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाना वो सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी दोस्तों। इसके साथ में क्या आप सिर्फ जीएस पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हो? अगर हम पिछले स्लाइड को देखें तो हम देख सकते हैं कि लगभग 60 to 65% जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि 60 to 65% मार्क्स जीएस में से आ रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है और ये चीज भी है कि जीएस काफी वास्ट सिलेबस है इसका, और उनमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई क्वेश्चन जीएस में से आंसर ना कर पाए, या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्शन जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गया, उसमें से आप क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में हमें देखना होगा कि हम बाकी टॉपिक्स जो कि हिमाचल जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आंसर करें। तो सिर्फ जीएस पढ़ के सिर्फ आप जो है हिमाचल जीके और करंट अफेयर्स को इग्नोर करके आप इस एग्जाम को अगर क्वालिफाई करने की सोच रहे हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऑल्दो क्वेश्चंस का वेटेज ऐसा होता है, पर कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं कि आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा हमारा सवाल था कि इस करंट अफेयर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट? तो करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है,
लेकिन उसमें भी हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। हमने देखा कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट करंट अफेयर्स है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है। करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से सोर्सेज से प्रिपेयर करना है, इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लीज उन्हें देखिएगा और डेली के करंट अफेयर्स आप हमारे यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हिमाचल जीके में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसे हमें सबसे पहले और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस इसमें अगर हम देखें तो वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम आंसर नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं को बैलेंस करने के लिए बाकी सब्जेक्ट्स भी हमें पढ़ने होंगे। हिमाचल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इनसे हमारी प्रिपरेशन होलिस्टिक वे में कंप्लीटली हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से हम अपने प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं और सबसे जरूरी पार्ट को सबसे पहले और अच्छे से प्रिपेयर हम कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको डेली के डेली करना होगा। इसमें अलग अलग टाइप्स के जो करंट अफेयर्स आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जिस तरीके से स्पोर्ट्स जो न्यूज में है, फर्स्ट टाइम कोई चीज इंडिया में हो रही है या फिर हिमाचल में हो रही है, इसके साथ में अगर कोई अवार्ड्स दिए गए हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इनसे रिलेटेड जो न्यूज होता है उस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ज्योग्राफी, मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी और प्लेसेस जो न्यूज में है उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन पैरामीटर्स पर आपको पढ़ना चाहिए। साथ में हिस्ट्री, मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को, ये इंडियन इकोनॉमी जो कुछ हमारे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, इनमें से कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं और कई इंडिसेस के जो वैल्यूज होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो वो हमें प्रिपेयर करने होंगे। और जनरल साइंस का तो हम जानते हैं कि मोस्टली एनसीईआरटी से हम प्रिपेयर करेंगे। 6 to 10th और 11th और 12th की सिलेक्टिव रीडिंग हमें करनी है। पॉलिटी, लक्ष्मीकांत और एनवायरनमेंट जो भी न्यूज में है उनमें से ही ज्यादा पूछा जाता है। तो इस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और हमारे जो मिथ्स हैं कि किसी एक सब्जेक्ट पर हम बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, वो हमें नहीं करना है, राइट गाइस। तो इसी से रिलेटेड आप जो है, जब आपने वेटेज समझ ली है, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हो और हमने ये समझ लिया कि कौन सा कंपोनेंट कितना इंपॉर्टेंट है, राइट गाइस। इसके साथ में आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आपकी मदद करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव एचपीएस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज। और यहाँ पर आपको मिल रहा है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आपने किस तरह से पढ़ा है और क्या आपकी प्रिपरेशन इनफ है। करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको मिल जाएगी। हिमाचल जीके का मॉड्यूल लाइव रिवीजन सेशंस हम करवा रहे हैं। ये सिर्फ 800 रुपीज में आपको ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल रही है। साथ में पावर पैक, जहां पर आपको पूरी प्रिपरेशन जो आपकी है वो अच्छे से हो जाए, इसके लिए ना सिर्फ टेस्ट सीरीज, हम आपको मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्लीट जीएस के मॉड्यूल्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सीसैट का कंप्लीट मॉड्यूल आपको मिलेगा, स्पेशल हिमाचल जीके का मॉड्यूल और कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करवाए जाएंगे, राइट गाइस। तो ये आपको मिलेगा 2400 रुपीज में। तो इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो भी सेशंस होते हैं उनके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी कोई आपके डाउट्स है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।